स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला महीना, और आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप स्कॉर्पियो सन साइन से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो वृश्चिक राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फर्स्ट कार्ड जो है वृश्चिक राशि के लिए थ्री ऑफ फेदर्स का कार्ड है। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आइडली, और आपको एक बटरफ्लाई या मॉथ जो है यहाँ से बाहर आती हुई दिखाई देगी। एंड दिस सेज रिलीज एंड रिकवरी। सो फर्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे सिचुएशन, इमोशनल एनर्जी जो है, ये तो फोर ऑफ फेदर्स है। फोर ऑफ फेदर्स जो है सेंचुरी एंड रेस्ट की एनर्जी बताता है, बट दिस इज थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स टुगेदर। और थ्री ऑफ सोर्ड्स फोर ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक साथ जो जब होते हैं तो ये यूजुअली ये एनर्जी देते हैं कि किसी तरह का हार्ट ब्रेक और उससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आराम जो है वो करने की जरूरत है। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वैसे भी अपने आप को रिजुविनेट करने की एनर्जी या मेडिटेशंस करने की एनर्जी या खुद को बैलेंस करने की एनर्जी होती है। और यहाँ पर एक बेयर है जो हाइबरनेशन में है शायद, और उसके ऊपर यहाँ पर यू कैन सी लाइक अ लीफ, और लीव्स उसके ऊपर, ये लीफ भी है और ये एक्चुअली एक मुझे कोई इंसेक्ट भी लग रहा है, बट यूजुअली आइडली उसके ऊपर लीव्स आ गई हैं, बेलें आ गई हैं, बट ही इज हाइबरनेटिंग। और यहाँ पर एक मॉथ या बटरफ्लाई अगर आप बोलो तो वो भी ककून में रहती है। सो देयर इज अ पीरियड विच इज स्टग और स्टेगनेशन पीरियड बिफोर द एक्चुअल ब्लूम हैपेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम पीरियड है नवंबर का, ये वही वैसा ही पीरियड होने वाला है जो कि एक्चुअल ब्लूम से पहले का पीरियड होता है, या एक्चुअल हैप्पीनेस या एक्चुअल अवेकनिंग कमिंग से पहले का पीरियड होता है ना। यहाँ पर टेम्परस की एनर्जी है, टेम्परस की एनर्जी बैलेंस बताती है, और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है हैप्पी होम या फैमिली की एनर्जी बताती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को अपनी फैमिली और अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना पड़ेगा इस महीने, क्योंकि मुझे बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, कार्ड नंबर 50 है, और ये लायन एनर्जी जो है दिखाता है। और स्ट्रेंथ के साथ दैट एंजल इज एबल टू टेम द लायन, तो स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरी चीज जो आती है बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्ट्रेंथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की मिली-जुली एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो फसाड एंड रिन्यूअल, तो लिटरली सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है, जहां पर देयर इज डेफिनेटली फाइंडिंग अ न्यू यू। और उस न्यू यू को फाइंड करने से पहले एक लिटरल कंफ्यूजन या एक तरह से रुकने का जो साइन है, रुकने की जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो स्कॉर्पियोस के लिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं हेल्थ के लिए, तो मैं बोलूंगी कि रेस्ट जो है इस महीने बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है आपके लिए। हेल्थ को लेकर, हार्ट हेल्थ, अगर हार्ट को लेकर कोई भी इशू है तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अपनी हार्ट हार्ट हेल्थ को बिल्कुल किसी भी हाल में हार्ट हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। जस्ट सो 447 अपने हार्ट हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है किसी भी हाल में। दूसरा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाइट बैलेंस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कोई इशू हो सकता है, तो अपनी डाइट जो है उसको बैलेंस करना है। मेजरली ये दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और वेदर रिलेटेड चेंजेस जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे, तो वैसे ही चेंजिंग वेदर है, अपना ध्यान रखना है। अगर मैं मनी की बात करूं, फाइनेंसेस, मनी, तो इस महीने थोड़ा सा बजटिंग करके सोच समझ के आगे बढ़ना है। कोई बड़ा खर्चा जो है वो मत कीजिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है मत कीजिए। एक बैलेंस जो है वो आपके लाइफ के सारे एरियाज में इस महीने इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है रिलेशनशिप्स में। और इशू मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पे आप थोड़ा हार्ट ब्रोकन फील करें, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जहां पे आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा काम डाउन होने की जरूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। क्योंकि हैप्पी होम है राइट, लेकिन आपका बैलेंस ही वो हैप्पी होम लेकर आएगा। तो कहीं इफ देयर इज एनी एनर्जी जहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, या फैमिली में या घर पे या रिलेशनशिप्स में कहीं पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स है या किसी भी तरह का कोई इशू है, तो ये कार्ड बोलता है कि काम डाउन, अपनी एनर्जीज को, अपने आप को काम डाउन कीजिए, अपने अपने आप को बैलेंस कीजिए। और वो बैलेंस जो है वो एक हैप्पी होम की एनर्जी जो है वो आपके लिए लेकर आएगा। फैमिली से मिलना, फैमिली से कनेक्ट जो है वो हो सकता है। दूसरा, क्योंकि वो दूर से बच्चों को देख रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप मिलना चाह रहे थे, आप कनेक्ट करना चाह रहे थे, आप ट्रिप करना चाह रहे थे फैमिली को लेकर पेरेंट्स की तरफ या कुछ ऐसा, और इस महीने शायद वो ना हो पाए, इसलिए
आपको थोड़ा-सा स्टक लगे, बट द कार्ड्स आर वेरी वेरी क्लियर दैट जितना आप बैलेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कन्फ्यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा जो सिचुएशंस हैं वो आपको बर्डन देंगी। और ये महीना ऐसा है भी नहीं जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि नई रिलेशनशिप में कूद जाओ या पुरानी रिलेशनशिप को चेंज कर दो, या दिस इज़ नॉट अ मंथ फॉर दैट। दिस इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको सिर्फ अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अपने आप को थोड़ा-सा एक तरह से हील होने का टाइम देना है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के परस्पेक्टिव से भी मुझे थोड़ा सा बैलेंस जो है, थोड़ा सा ब्रेक जो है वो जरूरी लग रहा है। दिस इज द टाइम जब आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ये टाइम पीरियड को आपने यूज करना है अपने करियर के जिस भी एस्पेक्ट में हो आप, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो बटरफ्लाई वाला टाइम पीरियड है, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल की एनर्जी भी है। और उस रिन्यूअल से पहले थोड़ा-सा अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से डिसएसोसिएट करके, थोड़ा अपने आप को अपने साथ कनेक्ट करके, अपनी आपकी नॉलेज किस जगह है, आपकी एनर्जी किस जगह है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो आने वाले चेंजेस के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करना है, वो बहुत ज़रूरी रहने वाला है। कोई एग्ज़ाम है या कुछ है, आई अगेन सॉ 747, कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी है, तो वो जो एनर्जी है वो थोड़ी-सी आपको हेल्प कर सकती है। एग्ज़ाम में कोई डिफिकल्टी या वो ना क्लियर हुआ हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, इसका मतलब है कि कहीं आप बैलेंस में नहीं हो, कहीं आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कहीं आपकी नॉलेज अप टू डेट नहीं है और आपको उस पे थोड़ा-सा वर्क करना है। और द मोमेंट यू वर्क अपॉन दैट, वो चेंज, वो शिफ्ट जो है वो आपको दिखाई देगा। ये महीना जो है ये कहीं न कहीं प्रिपरेशंस करने का, अपने आप को क्लियर करने का, अपने आप को बैलेंस करने का, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने का, अपने आप को बाकी की चीज़ों से, बाकी के वर्ल्ड से थोड़ा-सा डिसएसोसिएट करके खुद के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने का है। और इस महीने में जितना आप वो करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर आपका रिन्यूअल या आपका आने वाला टाइम होगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर यू। नाउ नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर ऑफ द मंथ, इस महीने मैं आपको नंबर ऑफ द मंथ दूँगी नंबर 4। और अगर 4 और 5 दोनों ही नंबर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। और कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो कलर ऑफ द मंथ आपने ग्राउंडिंग इस महीने ज़रूर करनी है, तो रेड और येलो ये 2 कलर्स अपने आस-पास रखने हैं आपने, दोनों हेल्पफुल रहेंगे। ग्राउंडिंग इस महीने ज़रूर करनी है, क्योंकि ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। और चक्रा मेडिटेशन भी आपका जो है वो रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये 3 चक्रा की मेडिटेशन आपने करनी है। पर रूट और सोलर प्लेक्सिस तो ज़रूर करना है, मतलब मूलाधारा और मणिपुरा, ये 2 जो है ये ज़रूर आपने करने हैं। बाकी आप ज़्यादा कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस महीने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। जल्दबाज़ी में जवाब नहीं देना है, जल्दबाज़ी में कूदना नहीं है किसी चीज़ में, जल्दबाज़ी में एक्शन नहीं लेना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। मंथ है जहाँ पे वो ककून स्टेज है, तो याद रखना है जो भी हो रहा है, याद रखना है दैट दिस इज़ दैट ककून स्टेज, और इसके बाद ही बटरफ्लाई आएगी। तो दैट्स द एनर्जी।